जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 6.11 एक्सरसाइज के। अपने 12 सवाल कंप्लीट कर लिए, तो आज अपने इस एक्सरसाइज को पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है। जो ये वो बच्चा, कल मैं नाम बताया तो बच्चा बहुत परेशान है, अल्तमस जिसका नाम है। ठीक है, वो साहल औरैया का रहने वाला है। ठीक है, तो परेशान ना बच्चों। ठीक है, वो कह रहा था, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि नहीं भैया ने मेरा नहीं, हमने उसी का नाम लिया जिसका नाम अल्तमस है, वो साहिल औरैया का रहने वाला। ठीक है, आप सब लोग क्या करो, पढ़ने पर फोकस मिलेगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। बस आप मेहनत तो करते चलिए, बस सीधा मेहनत तो करिए, आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, फिर आपको भी अपने नाम से पूरी दुनिया जानेगी। ठीक है, तो ये है प्रश्न नंबर 13, जो कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2x³ प्लस के 13x² प्लस के x-70 को x-2 से विभाजित करना। हमने कहा हम कल ही तो सीखें, जब भी x-2 की बात करता हूँ x-2 बराबर 0 मान लेते हैं। जी इधर माइनस का तो उधर का एक हो जाए प्लस का, तो हमें पता चलेगा x बराबर 2 रखने पर इसका आंसर 0 आना चाहिए। देखो इसमें शेषफल की बात कही गई नहीं कही, तो पूरा विभाजित करने का मतलब ये है कि शेषफल कितना आना, 0 आना। अगर इसका 0 शेषफल आएगा तो समझ लो कि अपना सवाल सही है। तो अपन चलो रख के देखते हैं, इसको लिखते हैं 2x² प्लस के 13x² प्लस के x-70। हमें जहाँ पर भी 2 लिखे, यहाँ पर भी x लिखा, वहाँ पर कितने लिखे आपने कहा 2। जहाँ पर भी जे इधर घात 3 है, कितनी बच्चा 3 है, कितनी है 3, गलती से हो गया इधर 3 है। ठीक है, जहाँ भी x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे बच्चा 2, और जितनी घात है उतनी घात लिख देंगे। x यहाँ कितने लिखने, 2 - 70। अब 2 लिखेंगे, 2 का घन कितना होता है आपको, 8। जे 13, 2 का वर्ग कितना होता है आपको 4, जे प्लस के 2 - के 70। अब देखो 8 दूनी कितने होते हैं आपको, हुई है 16। मैंने कहा 13 का 4 में गुणा करो, 13 चौको 52 प्लस के 2 और माइनस के 70। मैंने कहा 16 52 और इसको जोड़ो तो जोड़ने पर कितने होंगे बच्चा, 70 और जे माइनस के 70। देखो 70 से 70 कट गया तो शेषफल कितना आ गया बच्चा आपका, 0। क्या आ गया, 0 समझ लो, ये इससे विभाजित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो भाइयों अब आपके सामने प्रश्न नंबर 14, जो कि इतना आसान जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखो पहले सवाल को पढ़ो अच्छे तरीके से। कह रहा है यदि बहुपद px³ प्लस के 4x² प्लस के 3x माइनस के 4 व x³ माइनस के 4x प्लस के p को x-3 से क्या करना, भाग करने पर समान शेषफल प्राप्त होते हैं। इसमें ही भाग देंगे तो भी एक सा शेषफल आएगा, इसमें भाग देंगे तो भी एक सा शेषफल समान प्राप्त होते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि p बराबर -1। देखो इसको करने के आपको 2 तरीके आपके पास बच्चा। देखो 2 तरीके कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तो ऐसा है कि p का मान इसमें अलग निकाल के इधर p का इधर क्या रखो, मान रखो। x का जो x-3 से विभाजित कर रहा है, तो x-3 से विभाजित कर रहा है, तो अपन को पता है x बराबर 0 मान लेंगे, तो x बराबर जी कितने आएंगे 3। x-3 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर अपने पास कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। अब अपन को क्या करना है कि x का अपन को क्या करना है, x बराबर क्या रखना है बच्चा, 3 रखने। क्या रखनी है, 3 रखनी है। x बराबर क्या रखनी है अपन को, 3 रखनी है। इसमें भी रखनी है और इसमें भी, तो दोनों में x बराबर 3 रखने पर दोनों के समान शेषफल आते हैं। आप इसको हल करो तो इसका एक मान निकलेगा, इसको हल रखो तो भी एक समान रखो। बाद में दोनों को क्या रखना है, बराबर, क्योंकि दोनों के समान शेषफल है। इससे अच्छा है कि अपन पहले उनको क्या कर ले, बराबर करके रख ले, तो और अच्छी बात है। समान शेषफल वो खुद कह रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख लें px³ प्लस के 4x² प्लस के 3x माइनस के 4। शेषफल बराबर, यानी जो इसका शेषफल आएगा और वो इसका शेष, दोनों क्या बराबर, तो बराबर चिन्ह लगा लेंगे। इसको भी लिख देंगे x³ माइनस के 4x प्लस के p। बस अब आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पर x लगा वहाँ पर 3 लिख दो आप बस। तो 3 का क्यू प्लस 4 गुणा 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस 3 का क्या कर देंगे गुण, यानी 3 का मान x का मान कितना है 3, तो इधर क्या लिखेंगे 3, कितने लिखेंगे 3 और माइनस के 4 बराबर। तो इधर भी कितने लिखेंगे आपको, भैया 3 लिखोगे माइनस के 4, इधर भी गुणा कितने लिखेंगे 3 प्लस के p। अब मैंने कहा देखो इसको p करेंगे, इधर गुणा होगा तो 3 का घन कितना होता आपको, भैया 27, मैंने प्लस 4, इधर 3 का वर्ग कितना होता आपको भैया 9, 4 3 का वर्ग कितना होता है, अच्छा 9। देखो 3 का कितने होते आपको होंगे 9 माइनस के 4 बराबर 3 का घन कितना होता है 27 और 4 3 कितने होंगे 12 और प्लस के p। अब इसका गुणा होगा तो ये कितने होगा 27p प्लस 9 चौको 36। अगर 9 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप सब कहोगे ये 5 बराबर 27 में से 12 घट जाएंगे तो आपको कितने बचेंगे 15 प्लस के p। मैंने कहा ये प्लस के p है तो इधर काय के हो जाएंगे, आपने कहा ये p काय के हो जाएंगे, इधर माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये 15 थे, ये कितने थे 15 थे। ठीक है, जो 36 और 5 कितने होते हैं आपका 41, तो इधर जाएंगे, जो काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है,
तो 27 में से 27 पी में से एक पी घटेगा तो कितने बचेंगे आपका, ये 26 पी। और मैंने कहा इसको इसमें से घटाओगे तो माइनस कितने बचेंगे बच्चा, 26। तो 26 से 26 कट गया तो पी बराबर आ गया माइनस का 1। यही अपन को बच्चा क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरीके से अपने बेहतरीन तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। एक फंडा तो ये है। और नहीं आप एक इसमें मान रखो तो जो इसका मान तुम निकालोगे तो इसका इतना मान निकलेगा, इसको करोगे हल तो इसका इतना मान आएगा, हल करोगे तो इतना मान आएगा, इसको हल करोगे तो इतना मान आएगा। फिर इन दोनों को तुम इधर ला के बाद बराबर करोगे। इससे अच्छा है कि दोनों को बराबर ही रख के हल कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 15 जो कितना आसान है, पिछले से भी और आसान है। देखो कैसे करते हैं इसको। देखो जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़े। सवाल पढ़ो, कह रहा है यदि पी एक्स क्यू प्लस के 9x² प्लस के 4x माइनस 10 को x प्लस 3 से भाग देने पर शेषफल 22 प्राप्त होता है। अब भाई साहब अपन को शेषफल कह रहा है, यानी अपन इसमें जिसका मान रखेंगे जो शेषफल आता है ना, अपन मान रखते हैं शेषफल आता कि नहीं आता, शेषफल और शेषफल आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो इसको क्या रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे, आंसर अपने आप आएगा। देखो कैसे, पहले तुम x प्लस के 3 बराबर मानो 0, तो x के उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे बच्चा, माइनस के। किसके हो जाएगा, अपना आप सवाल लिखो क्या है, जो पी एक्स क्यू माइनस प्लस के 9x² प्लस के 4x माइनस के 10। अब जैसे अपन इसे मान रखते हैं तो शेषफल बन जाता है कि नहीं जाता। इसका जो शेषफल आएगा वो -22 के शेषफल के क्या होगा, बराबर होगा, वो कह रहा है। ठीक है, अब x बराबर क्या लिखें, -3। जहाँ भी x लिखा वहाँ पर क्या लिखना है, -3 का क्यू और गुणा का चिन्ह प्लस 9। इधर क्या लिखने आप सबको, ये -3 का वर्ग गुणा का प्लस का चिन्ह 4 गुणा x है तो -3 और इधर -10 बराबर -22। तो p लिखो, 3 का घन कितना होता है आप कहोगे 27 होगा, लेकिन माइनस की घात कैसी है, दिशा में तो काय का चिन्ह आएगा माइनस का, प्लस 9। 3 का वर्ग कितना होगा आप कहोगे 9 प्लस जे प्लस है बच्चा और जे क्या है माइनस। तो 4 3 कितनी हो जाएंगे 12 और -10 बराबर -22। ठीक है, अब मैंने कहा जे कितने हो गए आप कहोगे -27p और मैंने कहा इनका गुणा करा तो जे कितने हो गए 9 नाम 81। अब जे -12 और माइनस के जुड़ गया तो ये कितने होगा -22 बराबर -22। मैंने कहा जिसको उधर को ले जाओ, जैसे -27p लिखेंगे। देखो जे -22 थे, जे माइनस के इधर काय के हो गए आपको, ये प्लस के हो गए। मैंने कहा जे प्लस के हैं तो जे काय के हो गए, आपने कहा जे माइनस को। देखो जे माइनस के जे प्लस की थी तो जे क्या कट गए। अब -27p बराबर कितने आया -81। देखो माइनस और माइनस प्लस 27 दिया कितने होते हैं 81। p बराबर बच्चा आपका फर्स्ट क्लास आंसर आ चुका है 3। तो जो p का मान है बच्चा वो क्या है 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 19 और जैसे ही मैंने प्रश्न नंबर 19 लिखा रामलाल कह ले भैया जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा चाचा धैर्य रखो, सवाल 19वां होगा, टेंशन नहीं करो, आपका 16 भी होगा, 17 भी होगा, 18 भी होगा, लेकिन इसके बाद होगा। और ये सवाल है ना बिल्कुल सेम टू सेम आपके 14वां प्रश्न की तरह है, देख लेना बिल्कुल 2 कॉपी बोएगा विषय। देखो यदि बहुपद 9x³ प्लस के 3x² माइनस 13 तथा 2x³ माइनस के 5x प्लस की a को x - 2 से भाग देने पर समान शेष, देखो उसमें भी समान शेषफल था, इसमें भी समान शेष प्राप्त हुए, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा इन दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे, ए का मान रख देंगे, शेषफल बराबर हो जाएगा और ए का मान आ जाएगा, जिससे बहुत सरल तरीका बैठता है। जैसे कि किससे भाग करना आपको, x - 2 से, तो मैंने कहा 0 मान लो और x बराबर कितने आ गया 2। अब भाग के निकले में देना, इसमें देना और इसमें देना, और शेषफल समान आया तो इसको लिखेंगे अपन क्या 9x³ प्लस के 3x² माइनस के 13 बराबर किसने 2x³ माइनस के 5x प्लस के ए। अब इनमें अपन जब ए का मान रखेंगे, इन दोनों के शेषफल आपस में क्या कह रहा है बराबर कह रहा है, तो ये दोनों को क्या कर दिया मैंने बच्चा बराबर ना। अपन आप ऐसे नहीं करना, तो आप इसका एक तरीका और है कि आप ए बार x का मान इसमें अलग निकाल के समीकरण 1 बना लो, इसको मान रख के इसका समीकरण 2 बना लो और दोनों समीकरणों की आपस में तुलना कर दो, तो जो इसके मान है इसका करना आपको बराबर ही पड़ेगा, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। मैं तो कहता इससे अच्छा पहले ही कर लो भैया। कुछ भी दिक्कत लगती, कुछ भी आपको कमी मुझ में लगती है तो आप मुझे कमेंट करके भाई जरूर आप बता सकते हैं। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ और आप सबके लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, x बराबर 2 लिखने, तो x लिखा गुणा x यहाँ कितने लिखे दो बच्चा 2 प्लस 3 x यहाँ कितने लिखने आपको 2 माइनस के 13। मैंने कुछ नहीं किया, जहाँ x था वहाँ पर 2 2 लिख दिए बराबर। x यहाँ कितने लिखने 2, x यहाँ कितने लिखने 2 प्लस के ए। अब देखो 9 2 और 2 का घन कितना होता है आप सबको, 2 का घन होता है 8। मैंने कहा 3 2 का वर्ग कितना होता आपने कहा 4 माइनस के 13 बराबर 2 और 2 का घन कितना होता आपने कहा ये 8 माइनस 5 दूनी कितने होते 10 प्लस के ए। अब मैंने कहा 9 8 72, आप मैंने कहा 4 3 12
मैंने कहा जी माइनस के कितने 13 बराबर 8 दूनी कितने होते, आपने कहा 16 माइनस के 10 प्लस के 1। अब मैंने आपसे कहा कि तो जी 12 है, 12 और इसको क्या कर लो, इधर जोड़ लो, तो 12 और ये जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, आपको 84 माइनस के 13 बराबर, देखो 16 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे, 6 प्लस के 1। ठीक है, अब 13 में से आप 84 घटा दो, आप जैसे 83 में से 84 घटाओगे तो कितने बचेंगे, आप सब कहोगे 71 बचेंगे। अब जो प्लस के 6 हैं तो इधर काय के हो जाएंगे, आप कहोगे ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं कहूँगा 71 में से माइनस 6 घटेंगे कितने बचेंगे, आपने कहा ये 65 बचेंगे। मैंने कहा बस यही तो अपना आंसर है, जो 65 बचेगा वही तो अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 16 रहा कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। क्या आ गई बच्चा, वो घड़ी आई। गाना सुना ना, जिसका मुझे था इंतजार, क्या बच्चा था, जिसका पर को इंतजार होता है ना तो वो भी घड़ी आती है, क्योंकि रख हौसला मंजर भी आएगा। देखना सवाल अपने पास क्या रहा, यदि बहुपद f(x) बराबर x घात 4 माइनस के 2x³ प्लस के 3x² माइनस के ax प्लस के b को x माइनस 1 और x प्लस 1 से, अभी अपन को एक संख्या से विभाजित करवा नहीं करते, लेकिन अब कह रहा 2 से विभाजित करो, कह रहा x माइनस 1 का ही भाग दो उसमें और x प्लस 1 का भी, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, दे लेंगे। से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, अगर तुम x माइनस 1 से भाग दोगे तो 5 प्राप्त होगा शेषफल, अगर x प्लस 1 से भाग दोगे बच्चा तो 19 प्राप्त होगा है। तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। हम देखो सबसे पहला तरीका होता है गणित का एक ही नहीं है बच्चा, कि सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझो। अगर आपको सवाल समझ में आ गया, पढ़ना तो समझ लो, हल करना तो बहुत आसान होता है बच्चा। मेन होती है सवाल की भाषा को समझना, बस अगर वो आप समझना सीख गए तो आप तो हीरो बन गए यार, हीरो, गणित के क्या बन गए, हीरो। तो देखो यही है, यदि बहुपद f(x) ये दिख रहा तो इसमें पहले अपन को x माइनस 1 बराबर मान रखना है, फिर x प्लस 1 बराबर रखने, उनके दोनों के क्या भागफल समान रखने, फिर ये भी के अपने मान आ जाएंगे ऑटोमेटिक। देखो इधर से मैं हल करना स्टार्ट करता हूँ। पहले अपन को x माइनस 1 ले तो अपन x माइनस 1 बराबर 0 मानेंगे, तो x बराबर अपना कितना आ गया, आपने कहा 1 आ गया। कितना आ गया, 1। अब मैंने कहा इसको लिखते हैं अपन f(x) बराबर कितना दे रहा था, x घात 4 माइनस के 2x³ प्लस के 3x² माइनस के ax प्लस के b। बच्चा मैंने कुछ नहीं किया, इस वाले समीकरण को यहाँ से इसमें भाग देना, सो इसको मैंने उतार लिया। अब आप सबको पता है x बराबर कितने लिखने, 1, तो x बराबर क्या लिख दो आप, 1। तो इधर इसके बराबर शेषफल दे रहा है, क्या दे रहा है, इसके इधर इसको इधर रखेंगे f(x) का मान, और इसके बराबर क्या दे रहा है आपको शेषफल, तो आपको इसके बराबर शेषफल हमको दे रहा 5 दे रहा है। तो शेषफल का अपन f(x) मान रखेंगे, लेकिन उसका मान अपन को दे रहा है ना 5, तो अपन फिर 5 लिखेंगे सीधा बच्चा। ठीक है, x का कितना लिखना, 1 की घात 4 हो गई माइनस 2, 1 की घात कितनी रखेंगे इधर 3, प्लस 3 गुणा 1 का कितना रखेंगे इधर 2, माइनस 1 गुणा क्या लिखेंगे, a गुणा क्या लेंगे 1, प्लस की क्या लिखेंगे b बराबर 5। अब आपको पता है 1 का क्या होता है, 1 ही रहता है, 1 का घन कितना होगा, 1 का इसमें गुणा होगा तो माइनस के 2, देखो 3 रहेंगे प्लस के, जो 3 है 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का इसमें 3 गुणा होगा 3 ही रहेंगे, और ये माइनस के a प्लस के b बराबर 5। अब मैंने आपसे कहा 3 और 1 कितने हो गए, आपने कहा 4, 3 और 1 कितने होगा 4, 4 में से 2 घटे तो कितने बचेंगे 2, तो 2 माइनस के a प्लस के b बराबर कितने बच्चा 5। तो ये 2 प्लस के तो इधर काय के हो जाएंगे, तो आप कहोगे ये इधर जाके कितने हो गए 5 माइनस 2, तो माइनस के a प्लस के b बराबर बचे आपके 3। इसको मानते हैं समीकरण 1। इसको क्या मानते बच्चा, समीकरण 1। इसको क्या मान लेते बच्चा, समीकरण 1। इसको क्या मान लेते, समीकरण 1। आपने समीकरण 1 मान लिया, इसको इतना हल करने पर आपका समीकरण 1 प्राप्त हो गया, जो a प्लस बी। अब दूसरे को हल करना है, दूसरे को अपना क्या मान था, x प्लस के 1 बराबर क्या दे रहा था अपन को 0, तो x बराबर अपना कितना हो जाएगा माइनस के 1। अब इसको लेंगे तो इसी समीकरण पूरा लिखेंगे, x की घात 4 माइनस के 2x³ प्लस के 3x² माइनस के ax प्लस के b बराबर शेषफल कितना बच रहा था, तो उधर कितने लिख देंगे 19, कितने लिख देंगे 19। अब x की घात में क्या लिखना, माइनस का 1, इसकी घात 4 माइनस 2 गुणा माइनस के 1 का क्या करना है तुमको q, प्लस 3 गुणा माइनस के 1 का क्या करना है तुमको स्क्वायर लिखा, माइनस a गुणा माइनस के 1 से क्या करोगे, इसमें गुणा कर दोगे। ठीक है, तो माइनस का 1 हो गया, और प्लस के कितने लिखे आपको हुई है, प्लस के लिखे b और बराबर 19। इतना कर दिया आपने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा 1 का कितनी भी घात हो उसका मान कितना होता है बच्चा, 1 ही होता है। और जब माइनस पर सम घात है तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस के 2 लिखेंगे गुणा 1 का घन 1 ही होता है, और इस पर विषम घात है तो क्या में रहेगा बच्चा, ये माइनस ही में रहेगा। ठीक है, अब आपको ये 3 लिखने हैं, और 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, और माइनस की घात सम है तो ये प्लस में आएगा, इन दोनों का गुणा होगा तो प्लस के a हो जाएंगे, जो प्लस के b है बराबर 19 है। अब 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 2 हो गए, जो 3 एकम 3 हो गए,
और प्लस के ए प्लस के बी बराबर 19 हो गया। अब इन सबको जोड़ो, 3 और 2 6, 6 और 1 कितने होगा आपको भैया, ये 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो ए प्लस के बी बराबर 19 माइनस के 6। तो ए प्लस के बी बराबर आपका मान कितना आ गया 13। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान लेते हैं, अच्छा समीकरण 1 आ गया और ये का आ गया समीकरण 2। बस अब थोड़ा सा हल करना, अपना आंसर आ जाएगा। अब अपन लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे बच्चा, हल करने पर क्या लिखेंगे, हल करने पर। तो जैसे हल करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 क्या था आपको, माइनस के ए प्लस के बी बराबर 3, और दूसरा समीकरण क्या अपना, ए प्लस के बी बराबर 13। तो आपको दिख रहा है कि जेड 8 कट रहे हैं, तो अपन जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो अपन को इसको लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखते हैं बच्चा, जोड़ने पर। क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर इसको अपन हल करेंगे तो जी प्लस का और जी माइनस कट जाएगा, जी और जी जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2b बराबर, ये दोनों जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 13 और 3 कितने हो जाएंगे 16। जैसे 2 से आप काटेंगे 2 8 16, तो b का मान कितना आ गया 8। b का मान कितना आ गया 8। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम लिखना है कि b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान समीकरण 2 में रखने पर। जैसे आप समीकरण 2 में रखोगे तो इधर साइड से रख देता हूँ। समीकरण 2 अपना क्या है, आपको समीकरण 2 था अपना a प्लस के b बराबर 13। तो मैंने कहा जहाँ पर भी अपना b लिखा है वहाँ पर क्या लिखना है, अपन को 8 लिखना है। तो a प्लस b की जगह 8 लिखेंगे बराबर 13। तो a जी रहेगा 13 और जो b 8 जी प्लस के थे उधर काय के हो जाएंगे बच्चा, आपको हो गए माइनस के। तो a बराबर अपना कितना आंसर आ गया 5। तो a का मान आंसर आ गया 5 और b का मान आ गया क्या 8। आपको इसी सवाल को, इसी प्रकार के दोनों सवाल उनको भी अच्छे से आपको समझना है। देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए का मान निकाला, इधर मैंने दूसरे में रखा तो 2 समीकरण बन गए और उन दोनों को हल कर लिया तो ए और बी के मेरे मान आ गए। ऐसे सवाल 17वां है, ऐसा ही सवाल बिल्कुल सेम टू सेम 18 है। अब चलते अच्छे से नोट डाउन कर लो, चलते हैं उनकी ओर। प्रश्न नंबर 17 मैंने कहा था आपसे कि बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। देखो कह रहा बहुपद एक्स क्यू प्लस के पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस के 6 को जब x माइनस 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3। ठीक है, फिर कहता था जब x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 0 प्राप्त होता है। तो p और b q के मान क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल उसी का। उसमें सिर्फ अपन को a और b का मान पूछा था, इसमें p q दे दिया, p q कोई दिक्कत नहीं, इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले अपन को क्या करना है, वही करना है, x माइनस 3 बराबर का मान 0। तो x बराबर तुमको कितना रखना है, तुमको ये x बराबर कितना रखना है, हमको 3 रखना है। क्या रखना है, 3 रखना है। तो अब तुम 3 रख दो, क्या रख दो, 3 मान लिया अपन ने, 3 रखो। किस में रखोगे तुम, एक्स क्यू प्लस के पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस के 6 और बराबर शेषफल कितना आ रहा, तुम कहोगे से भाग देना, शेषफल 3 प्राप्त होता है, 3 लिख दिया। अब x का मान कितना है तो तुम कहोगे x बाद 3, तो 3 का q प्लस p गुणा 3 का क्या करोगे 2 घात स्क्वायर प्लस q गुणा कितने लिखोगे 3 प्लस के 6 बराबर 3। अब आपने कहा 3 का घन तो ही है 27 होता है, मैंने कहा वेरी गुड। इधर तुम p करोगे तो 3 का वर्ग कितना होता, आपने कहा 9, इधर कितना होगा 3 क्यू, इधर कितने रहेंगे 6 बराबर 3। मेरे दिमाग में तुरंत आइडिया है, मैंने कहा भाई यार अपन इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें, 3 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, जिससे ये कट जाएगा। तो हम जैसे ही 3 कॉमन लेते इधर बचेगा 3 का भाग दो 3 नाम 27, इसका 3 3 का 9, 3 पी बचे और 3 से 3 कट गया तो क्या बचा क्यू, और 3 का भाग दो 3 दूनी 6 बराबर कितने बचे 3। देखो 3 से 3 कट गया तो कितना बचा 1, तो इधर कितना आ गया। अब ये दोनों जुड़ेंगे 9 और 2 कितने होंगे 11, ये 3p प्लस के q बराबर 1। तो ये 11 इधर प्लस के तो उधर काय के हो जाएंगे, आपको भी जब उधर जाएंगे तो जैसे ही काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो 3p प्लस के q बराबर बचेंगे क्या बच्चा माइनस के 10। तो ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको तुम समीकरण नंबर क्या कहो बच्चा 1 कह सकते हो। अब तुम्हें क्या करना, इसी में तुम्हें क्या लेना, जे लेना है, जे वाला मान। कौन सा मान लेकर रखना आप तुम्हें, अब x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर 0 मानोगे तो x बराबर कितना होगा, तुमने कहा 2। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, समीकरण में कितनी रखनी है 2, कितनी रखनी है समीकरण में 2। समीकरण कौन सा है तुम्हारा जी एक्स क्यू प्लस के पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स और प्लस के 6 और शेषफल कितना बच रहा है, जब भाग दे रहा है इसमें तो आपको शेषफल 0 प्राप्त होता है। कितना होता है 0, तो बराबर इसमें क्या रखेंगे 0। ठीक है, अब x जगह तुम्हें 2 रखने तो इधर क्या लिखो 2 का क्यू प्लस p, इधर क्या लिखोगे 2 का वर्ग प्लस इसमें कितने से गुणा करोगे 2 से गुणा, तो 2 क्यू प्लस के 6 बराबर बच्चा क्या होगा 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 2 का घन करोगे तो कितना होगा 8, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो p गुणा 4 होगा प्लस के 2
क्यू प्लस के 6 बराबर 0। अब मैंने आपसे कहा बच्चा कि देखो इसमें 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, भाई साहब बात बनेगी। तो इसमें हम क्या ले लेंगे बच्चा, 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो 2 चौको 8, इसमें 2 दूनी 4, 2 पी, और 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, क्यू प्लस के 6 बराबर 0। अब 2 का भाग हम 0 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 6 जोड़ो कितने होगा, 10 प्लस के 2p प्लस के क्यू बराबर 0। 6 और 4 कितने होगा बच्चा, 6 सॉरी इसका 2 का भाग इधर कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 2 बार। इसमें कितनी बार जाता है, 3 बार। गलती कर रहे हैं हम, देखो अच्छे से। 2 चौक 8, देखो 2 दूनी 4 होगा, और देखो 2 से 2 कट जाएगा, उधर क्या बचेगा, सही तो था ये 2, कितना बचा था, 2 पीजे सही था, और इसका भाग इसमें सही गया था, 2 चौको 8 गया था, 2 चौको 8 गया। सिर्फ ये गलती थी, ये बका सवाल सही था। देखो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2p होगा, 2 से 2 कट गया तो क्यू बचा, और 2 का भाग इसमें दिया 3 बचे। अब 4 और 3 को जो 2 का भाग अपना 0 में जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 7। अब 7 प्लस के तो इधर का हो जाएगा माइनस के 2p प्लस के क्यू बराबर माइनस के 7। समीकरण नंबर 2 जी अपना आ गया। समीकरण 1 अपना जी आ गया और समीकरण नंबर 2 जी आ गया। अब लिखेंगे, अब इतनी मैं क्या करता हूँ, इसको अंडरलाइन करता हूँ इतने को बच्चा, इधर से हल करना स्टार्ट करता हूँ। पहले स्टेप आपको इतना करना है, फिर दूसरा इतना, और तीसरा देखो इधर नीचे कर रहा है। देखो आपको क्या लिखना है इधर, समीकरण 1 और समीकरण 1 क्या लिखना है इधर बच्चा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 लिखो कितना दिया, 3p प्लस के क्यू बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 कितना दिया, 2p प्लस के क्यू बराबर माइनस के 7, समीकरण नंबर 2। अब मैंने आपसे कहा बच्चा ये कुछ कट रहे हैं, तो आपने कहा भैया ये तो प्लस प्लस के हैं तो कुछ नहीं कट रहे हैं, अगर इन्हें घटाने पे कर दिया जाए तो बात बन जाएगी। तो मैंने कहा लिख दो घटाने पर, क्या करने का, घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह पर जे माइनस का होगा, जे माइनस का होगा, जे प्लस का होगा। तो जे प्लस का जे माइनस का कट गए। अब 3p में से 1p घटेगा तो कितना बचेगा आपको, होगा ये p, क्या बचेगा, p बचेगा। अब मैंने कहा 10 में से 7 प्लस के और 10 माइनस से घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 3। तो p का मान कितना आ गया आपका, -3। इधर अपन इधर साइड से हल कर ले, इधर लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, बस कुछ नहीं करना। समीकरण 1 क्या है, तुम कहो ये क्या है, 3p प्लस के क्यू बराबर माइनस के 10। अब p की जगह तुमने क्या लिखना, माइनस के 3 लिख दो। कितने लिख दो, माइनस के 3 प्लस के क्यू बराबर माइनस के 10। 3 का कितने होंगे आपको, माइनस के 9 होंगे, प्लस के क्यू बराबर माइनस के 10। अब जो प्लस के 9 है तो उधर काय के हो जाएंगे आपको, ये माइनस के हो जाएंगे। तो -10 में से प्लस के 9 घटेंगे तो क्यू बराबर क्या बचेगा, माइनस का 1। यही तुम्हारे दोनों परम सत्य आंसर है। क्यू बराबर क्या बचेगा, अब अपना माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा बच्चा, माइनस का। दोस्त समझने का स्टेप करो। पहला स्टेप आप इधर से इधर तक करो, समीकरण 1 प्राप्त होगा। फिर इधर से दूसरा स्टेप यहाँ चलेगा, समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। तो इतना हल करोगे तो p का मान आ जाएगा। फिर p का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो q का मान आ जाएगा। तो ऐसे बेहतरीन सवाल है, थोड़ा देखो इसमें तो ताकत तो लगानी पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो एकलव्य राम का, जिससे कि आपकी कोई समस्या का मैं अच्छे से समाधान कर सकूँ। चलते हैं आखिरी और अंतिम सवाल की ओर। अब भाइयों आपके लिए एक्सरसाइज का अंतिम सवाल रहेगा, प्रश्न नंबर 18। इसके बाद अपन करेंगे गुणनफल प्रमेय। इसके बाद कौन सा चैप्टर सीखेंगे अपन, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 जिसका नाम है गुणनफल प्रमेय। अभी अपन ने सीखी शेषफल प्रमेय, अब इसके बाद बेहतरीन तरीके से सीखेंगे गुणनफल प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को आपको बता दिया मैंने क्या पढ़ाऊंगा मैं। इससे पहले अपन इसको समझ लेते, लास्ट सवाल है, इसको बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे अपन ने 14वां किया था, 18वां किया था, उसी का ही सेम टू सेम जो भी सवाल है। इस 19वां किया था, 14वां उसी का ही क्या था 18। देखो कह रहा है बहुपद kx की घात 4 प्लस 3x² प्लस 6 को x-2 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, जो प्राप्त में शेषफल होगा ना, वो दूसरा बहुपद 2x³ प्लस के 17x प्लस के k को x-2 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का दोगुना है, k का मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा हम कर लेंगे, कठिन बात कोई भी नहीं है। देखो दोनों में एक ही संख्या से भाग दे रहा है और एक दूसरे की आपस में तुलना कर रहा है कि ये इससे दुगना है तिगना। तो जब भी दुगने तिगने की बात हो समझ लो वो आपस में बराबर की बात कर रहा है। दुगना है तो आपस में क्या बराबर का चिन्ह के एक समीकरण इधर भी लिख सकते हो उधर भी लिख सकते, और आप इसको एक एक करके भी हल करोगे, बाद में आपको बराबरी रखना पड़ेगा, आंसर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हो। देखो इसको देखो कैसे करते हैं। देखो मैंने कहा सबसे पहले तुम x-2 बराबर 0 दिया, तो x बराबर कितने आएंगे आपको, हो गया 2। जैसे आपके 2 आए तो आप इसको लिखो कि x की घात 4 प्लस 3x³ प्लस के 6
ठीक है ये, और कौन सा बहुपद, एक जे बहुपद 2x³ प्लस के 17x प्लस के ठीक है, लिख लिए दोनों बहुपद। तो 17k को x में भाग देने पर प्राप्त शेषफल, इसका जो प्राप्त शेषफल होगा ये क्या होगा का दुगना है, इसका क्या है दुगना, तो इसको क्या कर देंगे अपन 2 से क्या कर देंगे इसमें गुणा। अच्छे समझने का प्रयास करना बच्चा। देखो ये कह रहा कि बहुपद के x² 3x की घात 6 प्लस के 6 को x-2 से भाग देने पर जो शेषफल दूसरे बहुपद के जो इससे भाग दोगे उसके बहुपद का दोगुना है, तो इससे हम कर दिया दोगुना। अगर हमको इसका दुगुना करना तो इसमें दोगुना करेंगे तभी तो इससे दुगुना होगा जी। ऐसे मैं कहूँ मैं तुमसे तीन वर्ष बड़ा हूँ तो तुम्हारी आयु में जोड़ेंगे, तुम 13 साल के हो, मैं तुमसे 3 वर्ष बड़ा हूँ तो तुम्हारी आयु में 3 जोड़ेंगे तभी तो मेरी आयु पता चलेगी। तो वैसे जी कह रहा मैं इससे दुगुना हूँ तो इसका दुगुना करेंगे तभी तो इसको पता चलेगा जी कितना है। समझ रहे हो बात ना, समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सवाल कुछ भी करनी है बच्चा, अच्छे से फिर से समझने का प्रयास करो। वो ये कह रहा है कि इसमें अपन जब जिसका जो शेषफल है वो इस दूसरे बहुपद के शेषफल का दुगुना है, क्या है दुगुना, तो जब इसमें दुगुना करेंगे तभी ये दुगुना होगा बच्चा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, के की जगह तुमने क्या रखनी 2 रखनी, बस के की जगह क्या रख दो, बस 2 रख दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। के की जगह कितने लिख दो 2 लिख दो, बस आंसर तुम्हारा अपने आप आ जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाओ, 2 लिखो, कोष्ट बड़ा वाला कोष्टक लगा देते हैं। इधर 2 लिखेंगे गुणा 2 का क्या करेंगे क्यू प्लस 17 गुणा x की जगह कितनी लिखनी आपका हो गया 2 और के की जगह कुछ नहीं लिखनी और जे गुणा 2, ठीक है। अब तो पता है कि 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 कितने होता है 2 की घात का मान का 16। 2 का वर्ग कितना होता है आपको, 2 का वर्ग भैया 4 होता है, प्लस के 6 लिखे बराबर का चिन्ह। ये 2 लिखेंगे, 2 का घन कितना होता है आपको भैया 8 होता है, प्लस 17 दूनी कितने होते हैं आपको हो गए 34 होते हैं, प्लस के और गुणा 2, ठीक है। इसको ऐसे लिखा मैंने कहा ये कितने हो गए आपको हो गए 16 के 4 तिया 12 प्लस के 6 बराबर मैंने कहने का गुणा करो तो कितने हो गए 8 दूनी 16 प्लस के 34 प्लस के गुणा 2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 16 की लिखेंगे, इसको जे जोड़कर कितने हो गए 12 और 6 कितने हो गए आपका वही 18 हो गया। मैंने कहा ये दोनों जोड़े कितने हो गए 50 प्लस के 16 और 34 जोड़ो कितने हो जाए 50 प्लस के गुणा का चिन्ह तो इसको लिखेंगे 16 के प्लस के क्या लिखेंगे बच्चा 18। अब इसमें गुणा कराएंगे 2 का तो ये कितने हो जाएंगे 100 प्लस के 2 के, तो ये इधर प्लस का है तो इधर काय का हो जाएगा आपका भैया माइनस का हो जाएगा 2 के, ठीक है बराबर 100 लिखेंगे। और मैंने कहा जे प्लस का तो जे काय का हो जाएगा आपको यही काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखो गलती अपन ने इधर कर दी थोड़ी सी कि देखो जो घन था ये बच्चा क्या था घन, तो इधर कितनी घात रहेगी बच्चा 3 रहेगी, तो इधर कितनी घात रहेगी 3, तो इधर कितना आएगा 2 का घन 8। अब इसका गुणा कराओगे 8 दिया कितने होंगे इधर 24 होंगे, कितने होंगे बच्चा 24। अब 24 और 6 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे बच्चा अपने 30 हो जाएंगे, थोड़ी सी गलती तो सुधार लें 30 हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर जो जुड़ने पर कितने होगा 30, कितने होगा बच्चा प्लस के 30 है तो इधर काय के होंगे माइनस के 30, कितने होंगे माइनस के 30। अब 100 में से माइनस के 30 घटाएंगे 16 के माइनस के 2 के घटाएंगे तो कितने बचेंगे आप कहोगे भैया कितने बचेंगे 16 में से 2 के घटाओगे कितने बचेंगे 14 के, और आप 100 में से 30 घटाओगे कितने बचेंगे 70, 14 से काटोगे 14 पंचे 70, तो के का मान कितना आया बच्चा आपका 5 आ गया। तो इस तरीके बेहतरीन तरीके से सवाल को मैं बिल्कुल आराम तरीके से क्या कर सकते हल कर सकते। सवाल की भाषा पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चा, सवाल की भाषा अगर आपको पढ़ना आ गया तो आपको हर चीज़ आ गई बच्चा। मैन है गणित की भाषा पर बस आप सवाल पढ़ना सीख जाओ, बाकी सवाल तो अपने आप हल होंगे। इसमें कुछ नहीं था, बहुत बेहतरीन सवाल थे, बहुत सरल सवाल थे, इतना सरल थे इसकी कोई क्या नहीं है पर सीमा नहीं, ठीक है। और दूसरा तरीका आपको इसका करने का यही है कि आप इसको पहले क्या कर लो हल कर लो, इसका मान निकाल लो, फिर इससे इसमें भाग दो, फिर इसका जो शेषफल है उसका क्या कर दो दूना कर दो, फिर इसको और इसको आपस में बराबर कर लो, तब भी आंसर सेम टू सेम आएंगे। इसका मान जब तुम इसका मान हल करोगे तुम्हारा मान आया कितना 16 के प्लस के 30, और जब तुम इसको हल करोगे तो इसका दूना करोगे, पहले हल करोगे तो 50 की आएगा, फिर इसका जैसे तुम दूना करोगे जी कितना आ जाएगा इतने, फिर तुम दोनों को आपस में क्या करोगे बराबर तुलना करो, कटपट कितना आएगा। और आप डाटा ऐसे भी कर सकते हो, ये भी बिल्कुल सरल तरीका है, वैसे करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते, आपकी मर्जी। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इंतजार करो, गुणनफल प्रमेय का लेकर आता हूं बहुत ही जल्द आपके साथ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।